जेम पोर्टल पर CRAC रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जेम पोर्टल खोलना होगा sso.gem.gov.in। जैसे ही आप इस लॉगिन पेज पे आएंगे आपको यहाँ कंसाइनी का यूजर नेम डालना है। एक्चुअली जब जेम पोर्टल से बायर कोई सामान परचेज करता है तो सामान सप्लायर यहाँ पर डिस्पैच कर देगा। जब सामान आपको मिल जाएगा उस सामान को रिसीव कौन करेगा? कंसाइनी। अब कंसाइनी को सामान मिला कि नहीं मिला तो कंसाइनी अपने अकाउंट से लॉगिन करके एक ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट करेगा जो प्रूव करेगा कि कंसाइनी को सामान मिल गया है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए एक कंसाइनी का आईडी यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड है ये भी मैं डालता हूँ और इसको मैं सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर ये कंसाइनी का ईमेल एड्रेस है और उसका पासवर्ड मैंने यहाँ डाला हुआ है। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ तो कंसाइनी के अकाउंट से मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, इसके बाद कंसाइनी अभी CRAC रिपोर्ट कैसे जनरेट करेगा वो आप समझिए। इसके लिए कंसाइनी को जाना पड़ेगा अपना डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाएंगे तो इस कंसाइनी के थ्रू क्या क्या सामान बायर ने परचेज किया उसका एक पूरा लिस्ट यहाँ मिलने वाला है। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिखेगा ये वी गार्ड 15 लीटर 5 स्टार वाटर हीटर अभी हमने ऑर्डर किया, वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअली यहाँ 3 क्वांटिटी थी, इतना इसका अमाउंट था। तो इसका बिल बनाने से पहले ये कंसाइनी को सर्टिफाई करना है कि मुझे सामान मिल गया। तो अब मैं यहाँ पर ये जो जेम ऑर्डर है इस पर मैंने क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ बायर का नेम वगैरह सब आया। इस बायर ने इसको परचेज किया हुआ है, किस डेट में आया हुआ था, ऑर्डर किस डेट को प्लेस हुआ है और कितना सामान यहाँ पे खरीदा गया। तीन क्वांटिटी एक्चुअली ऑर्डर की गई थी। तो ये 3 क्वांटिटी अगर 3 की 3 इस कंसाइनी को मिल गई हैं तो फिर इसको अपना यहाँ से प्रोसेस ऑर्डर में जाना होगा, रिपोर्ट जनरेट करना है। तो प्रोसेस ऑर्डर में हम यहाँ पे गए। प्रोसेस ऑर्डर में जाने से मालूम चला कि सेलर कौन था, बायर कौन था और यहाँ जब सेलर ने सामान डिस्पैच किया तो वो कितना उसको मिला कितना नहीं मिला। बिल सेलर ने बना दिया, मान लीजिए कुछ एक डेट को, सामान आने में कुछ टाइम लगा होगा। यहाँ पर हम करेंगे प्रोसेस CRAC रिपोर्ट जब तक बायर जनरेट नहीं करेगा, ये आपका कंसाइनी जब तक जनरेट नहीं करेगा तब तक बिल ऑनलाइन क्रिएट नहीं होगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। अब ये CRAC रिपोर्ट को मैं जनरेट कर रहा हूं यहाँ से। आप देखिए ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगा और जनरेट करने के लिए यहाँ पर मुझे केवल इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्वांटिटी उन्होंने डिस्पैच 3 किया था और उनके हिसाब से 3 क्वांटिटी रिसीव भी हो गया है। अब कंसाइनी को ये सर्टिफाई करना है कि ये वी गार्ड स्टीमर प्लस 15 लीटर 3 ये उसको तीनों के तीनों मिले कि नहीं मिले। अगर उसको मान लीजिए 2 मिले तो यहाँ पे वो 2 लिखेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि तीनों ही मिले हैं इसलिए हमको 3 लिखना पड़ेगा। इंस्पेक्टेड बाय, क्या वो सामान ऐसा था कि आप खुद वेरीफाई कर सकते कि हाँ सामान सही है, या आपने किसी प्रोफेशनल को बाहर से बुलाया कि भैया चेक करो सामान सही आया कि नहीं आया। तो आपको फिर प्रोफेशनल पे जाना पड़ता है, फिर उसका डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ हमारे कंसाइनी ने खुद सेल्फ उसको वेरीफाई कर लिया कि तीनों सामान बढ़िया से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू हम लोग कर देंगे। ठीक है, बुक एंट्री डिटेल करना अभी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको सेव एंड एंट्री हम लोग कर देते हैं। तो CRAC रिपोर्ट जनरेट हो गया है। अब इसको वेरीफाई करना है कंसाइनी के OTP मोबाइल से।
अगर ये OTP वेरीफाई नहीं होगा तो इसका मतलब अभी रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी। या वो ई सिग्नेचर भी कर सकता है, क्योंकि हर कंसाइनी के पास ई सिग्नेचर नहीं होता, तो हम वेरीफाई करेंगे OTP से। मैं यहाँ पे OTP वेरीफाई करवाता हूँ। अब OTP वहाँ पहुँच गया होगा, इसको मुझे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद हमने OTP वेरीफाई कर दिया, और वेरिफिकेशन अगर होता है तो रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कितनी आसानी से हमने ये पूरा रिपोर्ट जनरेट कर लिया। आप सेलर को कुछ स्टार देके रैंकिंग भी कर सकते थे, हालांकि उसने बहुत अच्छा टाइम पे हमको सामान डिलीवर किया, मुझे देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अब CRAC कैसे जनरेट करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब जब ये CRAC रिपोर्ट जनरेट हो गया है, कंसाइनी ये सर्टिफाई कर चुका है कि मुझे सामान मिल गया, तो इसके बाद इसका बिल जनरेट करेगा बायर। ठीक है, तो मैं अब बायर अकाउंट से जब लॉगिन करूंगा तो बिल जनरेट करूंगा। तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि सामान अगर लेट आया तो उसमें कितना डिडक्शन करना पड़ेगा, अगर सामान टाइम पे आया तो अमाउंट पूरा हमको देना पड़ेगा। जब बायर वो बिल जनरेट कर देगा तो POA पेमेंट अथॉरिटी जो रहेगा वो फिर उसमें अपना पेमेंट करने के बाद एंट्री डालेगा कि इस डेट में इस वाउचर से या इस PFMS से ये पेमेंट कर दिया गया, तब जाके हमारा काम परचेजिंग का पूरा हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि बायर बिल जनरेट कैसे करेगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ CRAC रिपोर्ट। ठीक है, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कंसाइनी के द्वारा CRAC रिपोर्ट जनरेट होने के बाद एक बायर बिल कैसे प्रोसेस करेगा। एक्चुअली बिल पेमेंट के लिए तैयार करना है। जो बिल सेलर ने भेजा है हमको उस पे पेमेंट नहीं करना है, बल्कि बायर यहाँ खुद बिल जनरेट करेगा और उस बिल से हमको पेमेंट करना होता है। इसके लिए बायर के अकाउंट में आपको लॉगिन करना होगा, और यहाँ मैं बायर का अकाउंट लॉगिन करता हूँ, और ये मैं अपना कैप्चा कोड भी डाल रहा हूँ। ये कैप्चा कोड डाला, यहाँ पे बायर का ईमेल एड्रेस आ गया, बायर का पासवर्ड आ गया है, और इसको सबमिट कर दिया है। अब डैशबोर्ड पे बायर को दिखेगा उसके सभी ऑर्डर जो उसने अभी तक किए हुए हैं, वो सभी ऑर्डर उसको डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बायर ने बहुत सारा सामान जो भी लिया है वो सब उसका दिख रहा है। अभी चूंकि CRAC रिपोर्ट जो कंसाइनी ने तैयार किया वो इस आइटम के लिए तैयार किया है, वी गार्ड 15 लीटर 5 स्टार वाटर हीटर। 3 क्वांटिटी एक्चुअली रिसीव हो गया होगा कंसाइनी को, यहाँ पे बायर को सब पता चलेगा। ये जेम ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आप ही चूंकि बायर थे, जो भी ये बायर काम कर रहा है बायर ने ही परचेज किया था, ये सब काम किया था। और इधर 3 आइटम आपके जो थे उन्होंने भेज दिए थे, ये वैल्यू था उसका। और ये कंसाइनी थे जिनको ये सामान मिल चुका है। कंसाइनी का यहाँ पर आइटम डिटेल कंसाइनी ने बोल दिया कि आपको 3 क्वांटिटी मिल गया है। और इधर अब हम इस बिल को जनरेट करना है, तो बिल जनरेट करने के लिए आपने देखिए माई डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे बिल आता है, तो ये बिल पे आपको क्लिक करना है, और बिल में हम आएंगे प्रोसेस बिल पे। ठीक है, प्रोसेस बिल आएंगे तो यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा कि कौन सा बिल पेंडिंग है जिसे प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर कोई बिल नहीं दिख रहा है, और हमें कंफर्म है कि CRAC रिपोर्ट तो बन चुकी है, तो बिल यहाँ दिखना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ कि बिल शायद उसने यहाँ कुछ और पहले जनरेट कर दिया था सेलर ने, तो हमको ये डेट थोड़ा 1 महीने पीछे ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा दिसंबर में ले गए, चलिए 2 तारीख को ले गए।
अब मुझे बिल येट टू बी क्रिएटेड, वो बिल मुझे सर्च करना है जिसे अभी क्रिएट करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने बस सर्च किया, अब मुझे यहाँ वो बिल दिखाई देना शुरू हो गया जिसे अभी क्रिएट करना बाकी है। हाँ, ये देखिए वी गार्ड 15 लीटर, ये सामान मेरा दिख रहा है, ये बायर नेम दिख रहा है। अभी मैं एक बार बिल देख लेता हूँ कि सेलर ने कैसा बिल बनाया है। ये बिल यहाँ पे शो होने लगा, मित्तल ने, ये एजेंसी है, सेलर है, इस कंसाइनी को भेजा था। अब बायर अपना बिल बनाएगा। एक्चुअली कंसाइनी अगर आपका सामान लेट भेजता है तो बायर को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो कितना लेट भेजा उसके हिसाब से उसका पैसा काट सकता है। तो उसके लिए यहाँ उसको प्रोसेस बिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही बायर अपना प्रोसेस बिल करता है, सभी डॉक्यूमेंट्स इस ऑर्डर के वहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू होंगे। फाइनेंशियल अप्रूवल जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दिया था ऑर्डर करते समय बायर को, यहाँ पे वो है। फिर सैंक्शन ऑर्डर है, सेलर इनवॉइस है, सेलर ने क्या बिल बना के भेजा वो भी आप ले सकते हैं। ये आपके कंसाइनी ने रिसिप्ट, वो जो कंसाइनी ने आपको बता दिया, कंफर्म कर दिया कि 3 मुझे आइटम मिल गए, वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जब भी ऑफिस में ये बायर का बिल सबमिट होगा तो उसमें फाइनेंशियल अप्रूवल आपको रखना पड़ेगा, कंसाइनी रिपोर्ट भी आपको रखना पड़ेगा, और बायर जो खुद बिल जनरेट करेगा वो रखना पड़ेगा रिकॉर्ड में। और फिर उसके बाद POA पेमेंट प्रोसेस शुरू करेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या और करना बाकी है। यहाँ पर ये सब कुछ मिल चुका है, और यहाँ पर आपको थोड़ा देखिए, जब बिल प्रोसेस कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है वेदर डिडक्शन आर टू बी इम्पोज्ड, क्या कोई ऐसा काम किया, सेलर ने इतना सामान लेट भेजा कि आप पैसा काटने के मूड में हैं। अगर काटने के मूड में है तो आप यस करो, आपको लिखना पड़ेगा किस आधार पे आप डिडक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली सेलर भी आपका अनवांटेड डिडक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर रियल में वो लेट है तो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा कि कितना दिन लेट है, कितना पैसा आप काट सकते हैं। फिलहाल हमारा सामान टाइम पे आया था, इसलिए मैं इसको नो करता हूँ, मुझे कोई पेमेंट उसका नहीं काटना है। उसने बिल 19,650 का दिया, कोई डिडक्शन नहीं कर रहा हूँ, इतना ही पेमेंट हमको करना है। इसको मैं सेव ड्राफ्ट बिल करता हूँ। मैं सब सेलर का, चूंकि वो टाइम पे सामान भेजा, उसका कोई गलती नहीं है। हमारे कंसाइनी को टाइम पे सामान मिल गया, कंसाइनी बोल रहा है कि सामान एकदम सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर आराम से बिल उसी रेट पे बना सकता है। देखिए ड्राफ्ट बिल यहाँ सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये बिल यहाँ सबमिट भी करना है। सबमिट करेंगे तो ये बिल किसको जाएगा, पेमेंट अथॉरिटी ऑफिसर को चला जाएगा, उसके अकाउंट में शो हो जाएगा, ताकि वो अपने अकाउंट से इसका पेमेंट कर सके। तो अब मैं यहाँ सबमिट बिल करता हूँ, और ये बिल चला गया मेरे POA के पास, जो पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। सेलर को ये बायर भी अपना रेटिंग कर सकता है, इसका बहुत बढ़िया सर्विस था, मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ, मैं नंबर 5 पे दे रहा हूँ, और यहाँ लिख भी सकता हूँ एक्सीलेंट। ये कंसाइनी भी दे सकता है। तो बिल मेरा अभी सबमिटेड हो चुका है। अब इसको अप्रूव करना है, बायर इसको अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने के लिए OTP की आवश्यकता रहेगी। तो अभी बिल को, ये जो अभी बिल जनरेट तो हो गया, सबमिट हो गया, लेकिन अभी इसको अप्रूव भी करना है, ठीक है। तो अप्रूव करने के लिए ये जाना पड़ेगा मुझे अपना POA के अकाउंट पे, वो इनको अप्रूव कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रोसेस। इस पार्ट में हम लोग समझते हैं कि जब बायर बिल क्रिएट कर चुका है तो पेमेंट अथॉरिटी ऑफिसर उसको कैसे अप्रूव करता है पेमेंट के लिए। तो उसके लिए हमको लॉगिन करना होगा POA अकाउंट से। जो आपकी टीम में जो भी POA है वो यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पर आपको शो करके बताता हूँ कि POA बिल अप्रूव कैसे करते हैं। ये मैं
कैप्चा कोड डालता हूं। कैप्चा कोड डाल के ये यहाँ पर POA अकाउंट, ये उनका आईडी है, ये उनका पासवर्ड है, और मैं ये सबमिट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम POA अकाउंट से लॉगिन हो गए हैं। इनको जो अभी बायर ने बिल क्रिएट किया था, उस बिल को कैसे अप्रूव किया जाता है, उसके लिए जाना होगा यहाँ पे POA को अपना डैशबोर्ड में। अभी जो बायर ने बिल सबमिट किया था वो एक्चुअली इनके अकाउंट में अभी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर उनको अपना बिल में जाना है और बिल प्रोसेस करना है। ये बिल प्रोसेस हो गया। अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई बिल अभी मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप डेट भी चेंज करके देखेंगे। 1 महीने थोड़ा पहले लेके जाएं, और ये अभी मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखिए अभी शायद कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अभी बिल इनिशिएटेड है। एक्चुअली इनिशिएट क्या, उन्होंने तो सबमिट भी कर दिया बायर ने, इसलिए अभी इनिशिएट पे नहीं आएगा। उनको बिल आएगा यहाँ पर बिल क्रिएटेड, बिल जो बायर बना चुका है वो सर्च करना है। तो यहाँ बिल क्रिएटेड करेंगे तो देखिए बायर ने जो बिल क्रिएट किया वो POA के अकाउंट में दिखना शुरू हो गया। अब इसको अप्रूव करना है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे पहले ये बिल देख लेंगे। ये देखेंगे कि कंसाइनी ने सामान एक्सेप्ट कर लिया, बायर ने बिल बना दिया है, तो अब इनको पेमेंट करना है, इसलिए इनको अभी प्रोसेस बिल करना पड़ेगा। देखिए बायर ने बिल इस तारीख को बना दिया, सेलर ये थे, कंसाइनी ये थे, CRAC रिपोर्ट इस तारीख को कंसाइनी बना चुका है, ये ओरिजिनल बिल नंबर था। अब यहाँ अप्रूवर बिल होना है, ये अप्रूव करेंगे पेमेंट के लिए। इतना पेमेंट एक्चुअली उनको रिजर्व करना है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सीधा प्रोसेस बिल में, और ये जैसे ही मैंने प्रोसेस बिल शुरू किया, आप देखिए ये POA अकाउंट इसको कैसे अप्रूव करेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा ये आ गया सेव फाइनल बिल, बिल हैज बीन सबमिटेड फिलहाल दिखा रहा है, लेकिन येट टू बी अप्रूव्ड दिखा रहा है। अब ये फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी बोल दिया कि ओके मैं इतना बजट आपके लिए सुरक्षित रखता हूं, तो ये सेव हो गया है। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट बिल सेव्ड एंड अप्रूव्ड। अब इसको सबमिट करना है ऑफलाइन पेमेंट डिटेल। एक्चुअली अब इनके पास वो बिल उन्होंने अपना प्रिंट लिया होगा, किस तरीके से यहाँ पेमेंट करना है। जनरली अभी सभी जगह PFMS से पेमेंट किया जा रहा है, तो PFMS का यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए अदर में हमको जाके वो क्या क्या वाउचर नंबर था, ट्रांजैक्शन नंबर क्या था, किस तारीख को आपने पेमेंट किया, इतना अमाउंट पेमेंट किया, यहाँ लेकर जब वो सबमिट करेंगे तो सेलर को चूंकि वो पेमेंट कर चुका है, सब नंबर पूरा डिटेल भरेगा, उसके बाद ये सबमिट करेंगे। तो ये पेमेंट होने के बाद मैं ये पार्ट आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि कैसे डिटेल भर के और ये फाइनल, चूंकि पहले पेमेंट होना है तो फिर आपको ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट आपको मिल जाएगा, ये पेमेंट सेलर को पहुंच जाएगा और फिर हमारा परचेजिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये जैसे ही सबमिट करेगा POA, ये सीधा सेलर को भी रिपोर्ट जाएगा कि आपका इस तारीख को इस ट्रांजैक्शन नंबर से इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये वाला पार्ट हम पेमेंट होने के बाद फिर आपको बताते हैं।